सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और इससे पहले हम जानेंगे कि वाक्य का परिभाषा क्या है। तो मनुष्य जो व्यवस्थित रूप से शब्दों के सब मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है या आदान प्रदान करता है, जिसका रूप व्यवस्थित माने शब्दों का सार्थक व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं। इसमें सामान्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। और वाक्य के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्य। पहले हम जानेंगे विस्तार से विधानवाचक वाक्य के विषय में। तो जब वाक्य में क्रिया का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमन पढ़ना चाहती है, युवराज गांव में रहता है, तो यहाँ पर एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, तो सीखेंगे विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेध। निषेध का अर्थ है बच्चों मना करना। जहाँ पर हम किसी काम को मना करते हैं तो वहाँ पर होता है निषेधवाचक वाक्य। जैसे योगेश गांव नहीं जाएगा, तो यहाँ पर वाक्य में नहीं, मत, ना आदि जैसे शब्दांश का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा है संदेह। संदेह मतलब इंग्लिश में हम बोलेंगे डाउट। हाँ, तो जब वाक्य में जो क्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें अगर डाउट होता है, डाउट वाली स्थिति बनी रहती है, संदेह वाली स्थिति बनी रहती है, तो हम उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप वाक्य में भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल की क्रियाओं का प्रयोग करोगे। ठीक है। संकेतवाचक वाक्य चौथा माने इशारा करना, जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, माने वहाँ पर संकेत हो रहा है। जैसे उदाहरण के स्वरूप पर जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो उसकी सफलता किस पर डिपेंडेंट है, किस पर निर्भर है कि वह अगर मेहनत करेगा। तो यहाँ पर जो, शो आदि, जो, वो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। जब वाक्य में पहले कहने वाले की इच्छा या कामना का बोध होता है तो उसे कहते हैं इच्छा। जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो यहाँ पर आप नोट दोगे, ध्यान दोगे कि इच्छा और कामना जो है कोई दूसरा हमारे लिए कर रहा है या हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि इच्छा अच्छी ही हो, बुरी भी हो सकती है, दुख वाली इच्छा भी हो सकती है। आज्ञावाचक वाक्य माने आदेश देना, या हम किसी को अनुमति देते हैं, जैसे तुम अब बाजार जा सकते हो, कक्षा में चुप बैठो। इस तरह के आज्ञा शब्दों का जब प्रयोग होता है तो उसे कहा जाता है आज्ञावाचक वाक्य। सातवां है प्रश्नवाचक, माने जहाँ पर तुम किसी से प्रश्न करते हो तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ निवास करते हो, या और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपका नाम क्या है, क्या, कहाँ, कौन, कब, कैसा। इस तरह प्रश्नों वाले शब्दों का जब प्रयोग होता है और वाक्य में प्रश्न चिन्ह होता है तो हम उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अंत और आखिरी है विस्मयवाचक। विस्मय आदि बोधक शब्द जो जहाँ पर प्रयोग होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर वाक्य में भय, घृणा, हर्ष, शोक, दुख, खेद, कष्ट, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करने वाले शब्द आते हैं तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य माना जाता है। जैसे उफ कितनी सर्दी है, अरे वे पास हो गए, इस तरह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये आपके 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य थे। ध्यान से देखिएगा, आपके परीक्षाओं में वाक्य रूपांतर आएगा, माने विस्मयबोधिक दिया जाएगा, आपको उसको दूसरे वाक्यों में चेंज करना होगा, उसको परिवर्तन लाना होगा, जिसका प्रैक्टिस आप करोगे अपनी ग्रामर की बुक से और दिए भी जाएंगे, उसे आप करोगे। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।